दिन की शुरुआत हल्की गर्मी से नहीं, बल्कि गर्मी की दम घोंटने वाली चादर से होती है। दिल्ली में सुबह 8 बजे तक हवा भट्टी जैसी लगती है। सड़कें अजीब तरह से खाली हैं। जिन्हें बाहर जाना होता है वे चेहरे ढककर तेजी से चलते हैं, किसी भी छाया की तलाश में। डामर चमकता है, दुनिया को एक हिलती हुई मृग तृष्णा में बदल देता है। यह सिर्फ एक गर्म दिन नहीं है, यह एक बेरहम सूरज का लगातार हमला है। हर समाचार अपडेट डरावने आंकड़े दोहराता है। 48, यहां तक कि 50 डिग्री सेल्सियस। रातें थोड़ी राहत देती हैं, इमारतें दिन की गर्मी बिखेरती हैं, घरों को ओवन में बदल देती हैं। जीवन को छाया में धकेल दिया गया है और सवाल बना हुआ है, हम इस नई वास्तविकता को कब तक सह सकते हैं? लू क्या है? दक्षिण एशिया में यह सिर्फ गर्म मौसम नहीं है, यह एक संकट है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मैदानी इलाकों में 40 डिग्री पर लू की घोषणा करता है, और जब तापमान सामान्य से 6 डिग्री ऊपर चला जाता है तो गंभीर लू की। इस साल वे सीमाएं टूट गई हैं। शहरों ने हफ्तों तक लगातार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेली है, जिसमें तापमान औसत से 8 डिग्री ऊपर तक रहा है। सामान्य से हर डिग्री ऊपर का मतलब है अधिक पीड़ा, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास आश्रय या राहत नहीं है। ये संख्याएं सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वे मानवीय सहन शक्ति का एक माप हैं, और वास्तविक समय में सामने आ रहे एक संकट का भी। आंकड़ों से परे लू की सच्ची कहानी आम लोगों के चेहरों पर लिखी है। पंजाब में एक किसान राम सिंह अपनी गेहूं को मुरझाते हुए देखते हैं। उनका साल भर का काम सूरज की वजह से बर्बाद हो गया। कराची में परिवार 16 घंटे की बिजली कटौती सहन करते हैं। उमस भरे कमरों में खुद को पंखा करते रहते हैं। अस्पताल डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों से भरे हुए हैं। पानी की कमी महिलाओं और बच्चों को घंटों कतार में खड़े रहने पर मजबूर करती है। राहत की बेताब तलाश में तनाव बढ़ता है। सबसे गरीब निर्माण मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, डिलीवरी ड्राइवर सबसे बुरे का सामना करते हैं। एक दिन की मजदूरी के लिए अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालते हैं। लू गहरी असमानताओं को उजागर करता है। पानी और एक ठंडे कमरे तक पहुंच एक विलासिता है, अधिकार नहीं। स्वयंसेवक थके हुए अजनबियों के लिए पानी डालते हैं। कठिनाई के सागर में दया के छोटे छोटे कार्य। यह संकट सिर्फ मौसम विज्ञान संबंधी नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक है, जो सबसे कमजोर लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। लू लचीलेपन की एक परीक्षा है, लेकिन अन्याय की एक कड़ी याद दिलाता है। सबसे कमजोर बच्चे और बुजुर्ग गर्मी का सबसे ज्यादा सामना करते हैं। छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल बंद हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए इसका मतलब भोजन और सुरक्षित जगहों को खोना होता है। बुजुर्ग लोग उमस भरे अपार्टमेंट में फंसे हुए गर्मी से बदतर हुई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं। डॉक्टर बच्चों में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक में बढ़ोतरी की रिपोर्ट करते हैं। गर्भवती महिलाओं को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। गर्मी को जन्म से पहले भी जटिलताओं से जोड़ा गया है। ये सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये जोखिम पर जीवन है, चुराए गए भविष्य है। लू एक पीढ़ीगत संकट है, जो हमारी प्रणालियों की उन लोगों की रक्षा करने में विफलताओं को उजागर करता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रकृति को दोष देना लुभावना है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के निशान हर जगह हैं। दशकों से जीवाश्म ईंधन जलाने से गर्मी फंस गई है, जिससे अत्यधिक मौसम अधिक बार और तीव्र हो गया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह लू मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण 4 डिग्री ज्यादा गर्म है। स्थानीय स्तर पर शहर भट्टी बन गए हैं, पेड़ काटे गए हैं, कंक्रीट और डामर गर्मी को फंसा रहे हैं। शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव का मतलब है कि दिल्ली जैसे शहर आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में कई डिग्री ज्यादा गर्म हैं। लुप्त होते हरे भरे स्थान और अनियोजित निर्माण ने शहरी जीवन को लगभग असहनीय बना दिया है। प्रदूषण, वनों की कटाई और अनियंत्रित विकास सभी समस्या का हिस्सा है। यह कोई अजीब घटना नहीं है, यह उन विकल्पों का अनुमानित परिणाम है जो स्थिरता पर अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं। लू एक आईना है जो हमारे कार्यों को हमें वापस दिखाता है। हमारी भूमिका को स्वीकार करना वास्तविक समाधानों की दिशा में पहला कदम है। सरकारों ने अलर्ट, सलाह और आपातकालीन उपायों के साथ जवाब दिया है। रंग कोडित चेतावनियां, पीली, नारंगी, लाल अब रोज की खबर हैं। स्कूल बंद होते हैं,
अस्पताल हिट स्ट्रोक के लिए तैयार होते हैं और दिशा निर्देश लोगों को घर के अंदर रहने का आग्रह करते हैं। लेकिन ये उपाय अक्सर सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचने में विफल रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जिनके पास हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी नहीं है। आपदा प्रबंधन अभी भी प्रतिक्रियाशील है, सक्रिय नहीं, और राहत अवसंरचना कमजोर है। हमें दीर्घकालिक रणनीतियों की आवश्यकता है। ठंडे सार्वजनिक स्थान, बेहतर शहरी नियोजन और वास्तविक जलवायु लचीलापन। अस्थायी उपाय एक ऐसे संकट के लिए पर्याप्त नहीं है जो यहां रहने वाला है, जबकि हम सिस्टम में बदलाव के लिए जोर देते हैं। जीवित रहना आसान कदमों पर निर्भर करता है। हाइड्रेटेड रहें, अक्सर पानी पिएं, एक चुटकी नमक और चीनी डालें, कैफीन और शराब से बचें, पीक आवर्स में धूप से बचें, हल्के ढीले कपड़े पहनें और अपना सिर ढंक कर रखें। पर्दों, पंखों और ठंडे शावर से घरों को ठंडा रखें। गर्मी से संबंधित बीमारी के लक्षणों को जानें, चक्कर आना, मतली, भ्रम, छाया में जाएं, पानी पिएं, गंभीर होने पर मदद लें। पड़ोसियों की जांच करें, खासकर बुजुर्गों और बच्चों की। सामुदायिक देखभाल, पानी, ठंडी जगहें और जानकारी साझा करना जान बचा सकता है। इस संकट में हमारी सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे का ख्याल रखना है। सबसे परेशान करने वाला सवाल, क्या यह हमारा नया सामान्य है? जलवायु वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, हां, और यह केवल बदतर हो सकता है। 2050 तक भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्से नियमित रूप से मानव अस्तित्व की सीमाओं को पार कर सकते हैं। परिणाम लगातार हो रहे हैं। पानी की कमी, पिघलते ग्लेशियर, खाद्य असुरक्षा, आर्थिक तनाव। यह एक अकेला संकट नहीं है, बल्कि आपस में जुड़ी हुई धमकियों का एक जाल है। लू ग्रह के लिए एक आग का अलार्म है, एक चेतावनी कि छोटे बदलाव पर्याप्त नहीं है। हम ओवन में रहने के लिए केवल अनुकूलन नहीं कर सकते, हमें यह सोचना होगा कि हम कैसे रहते हैं और हम क्या महत्व देते हैं। धीरे धीरे कार्रवाई का समय खत्म हो गया है। यह एक आपातकाल है। संकट के बीच आशा बनी रहती है। लचीलेपन, नवाचार और समुदाय में स्वयंसेवक पानी वितरित करते हैं, डॉक्टर अथक परिश्रम करते हैं, पड़ोसी एक दूसरे की जांच करते हैं। शहर सफेद छतों, पेड़ लगाने और शहरी स्थानों को ठंडा करने के लिए झीलों को बहाल करने के साथ प्रयोग करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव गति पकड़ रहा है। सबसे बड़ी आशा जागरूकता में निहित है। जलवायु परिवर्तन अब एक जीती जागती वास्तविकता है, न कि कोई दूर का खतरा। कार्रवाई की सार्वजनिक मांग बढ़ रही है और इसके साथ वास्तविक परिवर्तन की संभावना भी। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता बिगड़ती आपदाओं की ओर ले जाता है, दूसरा एक स्थायी भविष्य की ओर। 2025 की लू एक चेतावनी और एक निमंत्रण दोनों है, एक अलग रास्ता चुनने के लिए। वह चुनाव अभी भी हमारा है।